Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So today I am going to teach you on the topic and that is neutralization. Okay. So what is neutralization? About this we are going to say in this video. Okay. So neutralization का definition पहले देख लेते हैं. Neutralization is a process or a chemical reaction in which an acidic and a basic substance is mixed with each other in order to neutralize their acid and alkaline nature. So let's see what is there. सो न्यूट्रलाइजेशन होते क्या है. तो न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है. वो एक प्रोसेस है जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, वैसे ही न्यूट्रलाइजेशन भी एक प्रोसेस है. नहीं तो आप उसको केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि एसिड और बेसिक, कोई एसिड सब्सटेंस आप ले लो और कोई बेस सब्सटेंस आप ले लो, उन दोनों को मिक्स करके जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. तो व्हेन एन एसिडिक एंड अ बेसिक सब्सटेंस, एक एसिड सब्सटेंस ले लो और एक बेसिक सब्सटेंस ले लो, इज मिक्स्ड विथ ईच अदर, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिड एंड अल्कलाइन नेचर. मीन्स इसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है और इसमें क्या है, अल्कलाइन, दैट मीन्स बेस प्रेजेंट है. देखिए अल्कलाइन में आप कंफ्यूज नहीं ना हो, बिकॉज अल्कलाइन इज़ अ बेस. ओके. सो एसिड और बेस इन दोनों जब मिल जाएंगे आपस में, तो एसिड का जितना पावर है और बेस का जितना पावर है वो सब कैंसिल हो जाएगा. क्लियर. हम आपको सिंपल से बता रहे, एक आप एसिड सब्सटेंस ले और दूसरा आप बेस सब्सटेंस ले. ठीक है. और जब वो मिल जाएंगे, जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर एक न्यू सब्सटेंस बनेगा. ठीक है. और एक न्यू सब्सटेंस बनेगा. तो न्यू सब्सटेंस कैसे बनेगा, जब एसिड का पावर, एसिड में जितना भी पावर था और बेसिस में जितना पावर थे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में मिलकर वो कैंसिल हो जाएंगे और उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन मीन्स न्यूट्रलाइज कर देना. न्यूट्रलाइज मीन्स वो एसिड भी नहीं रहेंगे, बेस भी नहीं रहेंगे, वो सब कैंसिल हो जाएंगे. क्लियर. इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो फिर हमको क्या बोले, एक एसिड सब्सटेंस ले और एक बेस सब्सटेंस ले, तो उसमें एक रिजल्ट आएगा, एक थर्ड सब्सटेंस प्रयोग होगा. तो वो थर्ड सब्सटेंस क्या है, द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्ट. जो नमक बोलते हैं ना हम लोग, वो जैसे ही एसिड सब्सटेंस और बेस सब्सटेंस मिलकर थर्ड सब्सटेंस जो है वो सॉल्ट बनेगा. मीन्स नमक उसमें तैयार होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. क्लियर. So coming to the next point, the neutralization process result in the generation of heat which raises the temperature of reacting mixture. तो जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक एसिड सब्सटेंस लिए और एक बेस सब्सटेंस लिए, तो जब दोनों मिक्स होंगे तो उसमें क्या होगा, हीट भी रिलीज़ होगा. तो जैसे थर्ड फॉर्म, जैसे सॉल्ट रिलीज़ हुआ, सॉल्ट उसका प्रोडक्ट है, मीन्स सॉल्ट. ये एसिड और बेस जब दोनों मिल गए तो सॉल्ट आया. ठीक है. सॉल्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी निकला. दैट मीन्स अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में एसिड रखे हैं और एक टेस्ट ट्यूब में आप बेस रखे, जब वो मिल जाएंगे, दैट मीन्स अगर आप वो टेस्ट ट्यूब को छुएंगे तो वो टेस्ट ट्यूब आपको गर्म लगेगा, बिकॉज हीट एनर्जी रिलीज़ हुआ है. तो हीट एनर्जी जैसे ही वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है तो टेस्ट ट्यूब तो गर्म होगा ना. तो ये भी आपका क्वेश्चन में है, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में, तो तब भी हम आपको इसको वही है. सो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हीट भी जनरेट होता है. Clear. Now second point is that a synthetic indicator often used for testing neutralization reaction is called phenolphthalein solution. It is pink in color. तो इस पॉइंट में क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर. What is synthetic indicator? That means man-made indicator. That is not natural. ओके. वो man-made ने बनाया है. ठीक है. साइंटिस्ट लोग बनाए हैं, दैट इज़ man-made. ठीक है. नेचुरल इंडिकेटर में हमने देखा टर्मरिक, चाइना रोज, लिटमस एंड ऑल. बट फेनॉल्थेलिन इज एन नेचुरल इंडिकेटर, नॉट, दैट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए कि उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या नहीं, इसलिए हम लोग एक इंडिकेटर का, सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं. उसका नाम है फेनॉल्थेलिन. ठीक है. और फेनॉल्थेलिन का सोल्यूशन जो है वो पिंक कलर में आता है. ठीक है. तो ये पॉइंट क्लियर है कि सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि मैन मेड है, वो जिसका नाम है फेनॉल्थेलिन, वो यूज़ होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए.
टेस्ट मीन्स जो टेस्ट हम लोग करते हैं फूड का, वो टेस्ट नहीं, टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट व्हेन एन एसिड इज एडेड टू फेनोल्फथेलिन solution, this solution turns colorless indicating the presence of an acid। तो एक टेस्ट ट्यूब में आप फेनोल्फथेलिन सोल्यूशन लें, आपको लैब में ही मिलेगा करने के लिए। तो एक टेस्ट ट्यूब में आप फेनोल्फथेलिन सोल्यूशन लें जो कि पिंक कलर है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई सब्सटेंस, कोई एसिड सब्सटेंस उसके अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, मीन्स पिंक कलर और नहीं रहेगा, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। आई कैन शो यू अ पिक्चर। तो ये पिंक कलर था, जो एसिड है वो पिंक कलर था फेनोल्फथेलिन। तो जैसे उसके अंदर एसिड घुसा तो वो कलरलेस हो गया, ठीक है। ये है फेनोल्फथेलिन का कलर, जैसे ही एसिड घुसा तो वो कलरलेस हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दैट when a base is added to phenolphthalein the solution retains its pink color indicating the presence of a base। तो फिर एक टेस्ट ट्यूब ले और उसमें फेनोल्फथेलिन का सोल्यूशन होना चाहिए। उसमें जब आप कोई बेस सब्सटेंस डालोगे तो वो वही पिंक कलर ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, वो पिंक कलर ही रहेगा। तो हम आपको ये भी डायग्राम में दिखा सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे इसमें एसिड डाले तो वो कलरलेस हो गया, और इसमें जब हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में फेनोल्फथेलिन में जब हमने कोई बेस सब्सटेंस डाले तो वो पिंक कलर हो गया, ठीक है। और इसी को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? सो हेयर क्या है, हेयर न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग फेनोल्फथेलिन। फेनोल्फथेलिन को देखकर कैसे हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। तो फिर ये तो पता चल गया कि एक टेस्ट ट्यूब में जब आप फेनोल्फथेलिन सोल्यूशन लेंगे और उसमें कोई एसिड सब्सटेंस डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, कुछ भी कलर नहीं आएगा। और अगर कोई बेस सब्सटेंस ले तो वो पिंक कलर रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, हम आपको क्या बोले, एक एसिड और बेस दोनों जब मिल जाएंगे तो सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट कैसे बनता है, लेट्स सी, देयर आर टू फॉर्मूला। एसिड प्लस बेस, एक एसिड सब्सटेंस लिए और एक बेस सब्सटेंस लिए, ठीक है। एसिड का सब्सटेंस का नाम क्या है, HCl। ये आपको पता है, ये आपको हम पढ़ाए भी थे जब हम आपको एसिड के बारे में पढ़ाए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सो व्हाट इज दिस, hydrochloric acid। Yes, you are correct that hydrochloric acid, HCl is the short form और chemical form of hydrochloric acid। तो एसिड का एग्जाम्पल लिए है हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बेस का एग्जाम्पल लिए है NaOH। ये फॉर्मूला और ये केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद होगा, हम आपको बेस में पढ़ाए थे, एंड दैट इज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl that means hydrochloric acid, NaOH is the chemical formula of sodium hydroxide। तो जैसे ही एक एसिड सब्सटेंस और एक बेस सब्सटेंस मिल जाते हैं तो what they are giving us, H2O। H2O means you know, yes, that is water। तो H2O is the chemical form for or name of water। तो हम लोग जैसे ही कोई एसिड और बेस सब्सटेंस को मिलाते हैं तो हम लोग को वाटर प्लस सॉल्ट भी मिलता है। तो वाटर का केमिकल फॉर्म एग्जाम्पल में लिए तो H2O, और सॉल्ट का केमिकल फॉर्म आ गया NaCl। NaCl is the chemical form of salt। So I hope that neutralization for reaction and how neutralization is done, this is clear to you, and this is very 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 important। Just take a screenshot of this, okay। And if the video is not clear then please write it that acid plus base is equal to H2O plus salt। तो इसका एग्जाम्पल लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड gives out water plus salt। So please take this screenshot, this is very important, this will come in your exam, okay। So here I think that you have understood neutralization process। If you have any doubt in this then please mention it in comment section, okay। Thank you so much students।